नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपकी तरह आज मैं भी बहुत निराश हूं। निराश इसलिए नहीं कि आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, निराश इसलिए भी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी नज़र नहीं आई। स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि जब वो अपना डैशबोर्ड देख रहे थे तो सीट उनकी अपग्रेड क्यों नहीं हुई, इसका कारण नहीं बताया गया। क्या कट ऑफ रही जहाँ पर लास्ट उन्होंने मांगा था अपग्रेड लेकिन नहीं मिली, केवल नॉट अपग्रेडेड ही जो है वो लिखा आया उनके डैशबोर्ड पर, और इससे ज़्यादा कुछ भी उनके डैशबोर्ड पर नहीं है। और बाकायदा एक के बाद एक जो है वो एसएमएस और व्हाट्सएप से लेकर जो है वो कमेंट्स की झड़ी लग गई कि सर नॉट अपग्रेडेड, सर नॉट अपग्रेडेड, सर नॉट अपग्रेडेड। अब सवाल ये है कि आखिर आपकी सीट अपग्रेड क्यों नहीं हुई, उस पर बाद में आएंगे। फ़िलहाल हम जो आंकड़े आपके सामने रखेंगे उससे ही आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। आइए आपको बताते हैं कि जो एक डेटा रिलीज़ किया गया है आज शाम को, अब से थोड़ी देर पहले, इस अपग्रेडेड राउंड का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चौंका भी रही हैं और इशारा भी कर रही हैं कि आगे आने वाले जो राउंड्स हैं उनमें क्या हो सकता है। फ़िलहाल तो अभी एक ही राउंड बताया गया है, थर्ड राउंड, लेकिन क्या आगे कुछ राउंड होंगे या स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा, अभी तो मिड एंट्री भी खुलनी है। फ़िलहाल चलिए आंकड़े पे बात करते हैं। जो बताया गया है उसके हिसाब से जो एज़ ऑन 6 PM, जी हाँ, आज शाम को 6 बजे तक ड्यू में जो टोटल जो एडमिशन का आंकड़ा बताया गया है वो है 74,108, 74,108। और यहाँ इस आंकड़े को बार बार आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इसके पहले 30 अगस्त को शाम को 5 बजे जब टोटल एडमिशन का आंकड़ा बताया गया था तो वो था 75,083, 75,083, यानी कि ये आंकड़ा जो है बढ़ने की बजाय घट गया। अब ये आंकड़ा घट गया, इसका मतलब क्या, विड्रॉ हो गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विड्रॉ जो है वो होने शुरू हो गए हैं। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ और बढ़ी है और वो है फ्रीज़ के आंकड़े। उस दिन तक जो आंकड़े थे उसमें फ्रीज़ का आंकड़ा था 41,885, यानी 41,885। अब ये जो लेटेस्ट आंकड़ा आज दिया गया है शाम 6 बजे तक का, उसके मुताबिक 45,298, 45,298 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना एडमिशन फ्रीज़ कर दिया है। और एक बार मैं बार बार कहता हूँ एक बात, और वो यही है कि जो फ्रीज़ के आंकड़े होते हैं वही एक्चुअल आंकड़े होते हैं कि कितने एडमिशन हुए हैं, क्योंकि जो अपग्रेड हैं वो जाहिर बात है मूवमेंट हो रहा है, वो फाइनली सेटल्ड नहीं है कि वो जो है वह ड्यू एडमिशन का पार्ट हैं। वो अपग्रेड चाहते हैं, उन्हें अपग्रेड नहीं मिला। अब एक आंकड़ा जो हम पिछले कई दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछ रहे थे कि जो है वो बताएं, और कल भी शाम को पूछा था क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई थी अपग्रेड के लिए अप्लाई करने की, बट वो आंकड़ा नहीं दिया गया था। आज वो आंकड़ा बताया गया है। उसके मुताबिक 28,810, 28,810 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपग्रेड की जो स्पेशल ये विंडो खोली गई थी 2 दिन के लिए, उसमें अपग्रेड मांगा था और उन्होंने अप्लाई किया था कि हमें अपनी हायर जो प्रेफरेंसेस है उसमें अपग्रेड दे दिया जाए। लेकिन मिला कितने को, वो जो नंबर है वही बताता है कि आज क्यों आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई और इतने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं नॉट अपग्रेडेड को लेकर। जी हाँ, टोटल जो अपग्रेड का आंकड़ा दिया गया है वो है 2,682, 2,682 इतने कैंडिडेट्स को अपग्रेड मिला है इस स्पेशल अपग्रेड राउंड के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कम नंबर कैसे आया, इतने कम क्या सीटें भर गई। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 74,108 एडमिशन हो गए और एक तरफ टोटल फ्रीज़ के जो आंकड़े हैं वो 45,298 ही हैं। अब इसका पता आने वाले कुछ दिनों में चलेगा कि स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि इसके हिसाब से तो आप ये मान के चलिए कि थर्ड राउंड के लिए भी काफ़ी सीट रहेंगी और जो मुझे लगता है मिड एंट्री में आएंगे कैंडिडेट्स
उनके लिए भी अवसर होगा ही। अब एक सवाल आज दिन में आया था कि सर सिंगल गर्ल चाइल्ड का क्या है पोजीशन। देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो बताया गया है 764 एडमिशन्स अभी हुए हैं इस एडमिशन अपग्रेडेड राउंड में, ये आंकड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया है। और इसके साथ ही जो एक कोटा जो बीते वर्ष ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ऑर्फन चाइल्ड का जो है वो कोटा है, और इसमें 132 एडमिशन हुए हैं, यानी 132, ठीक है ना। ये अब ईसीए एलोकेशन पे आते हैं, इसको लेकर भी बड़ा इंतजार था। सुपर न्यूमररी कोटा के तहत ईसीए और स्पोर्ट्स के ज़रिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने प्रवेश का जो मन बनाए हुए थे स्टूडेंट्स, उनकी भी एलोकेशन आई। हालांकि वो भी अपनी अलॉटेड सीट से खुश नहीं है, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट और उनके मैसेजेस से पता चलता है कि उनको अपनी पसंद की सीट नहीं मिली, जबकि ट्रायल वगैरह में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। ईसीए एलोकेशन 1061 हुआ है, यानी 1061 जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोटा यानी ईसीए के तहत दाखिला मिला है, उन्हें सीट ऑफ़र हुई है। और इसके बरक्स जब हम देखते हैं स्पोर्ट्स का, तो उसमें 1648 ये स्पोर्ट्स की एलोकेशन हुई है इस राउंड में। अब एक आंकड़ा और भी है परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशन का, उसमें 332 जो है वो एलोकेशंस हुई हैं। अब सवाल 4-5 स्टूडेंट ने आज पूछा था कि सर जो कॉलेज ऑफ आर्ट में बीएफए का कोर्स है उसकी लिस्ट कब आएगी, और सीडब्ल्यू कोटा को लेकर तो कई दिनों से क्वेरी है कि सीडब्ल्यू कोटा की जो है वो सीट्स का जो है परिणाम कब आएगा और कब हमारा एडमिशन होगा। तो इसमें बताया गया है इस डाटा रिलीज़ के साथ कि बीएफए और सीडब्ल्यू के जो एलोकेशंस हैं वो पेंडिंग हैं, और विश्वविद्यालय इसकी घोषणा बहुत जल्द करेगा। कब करेगा इसके बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो आप जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, अब उस बात पे हम आ जाते हैं कि आखिर आपकी सीट अपग्रेड क्यों नहीं हुई। ये आपको पता लग गया क्योंकि जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कोई तारतम्यता दिखाई नहीं पड़ रही है। ये बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कि बिखरे हुए आंकड़े हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। फ्रीज़ के आंकड़ों की बात मैंने इसलिए की थी कि जब ये अपग्रेड राउंड आया था तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अगर हमारी सीट अपग्रेड नहीं हुई तो क्या हम फ्रीज़ कर देंगे। हमने कहा अगर आप अपनी सीट से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि आपको पसंद का कोर्स मिल गया है तो आप फ्रीज़ कर दें, क्योंकि अपग्रेड की गुंजाइश कम ही दिख रही है जो आंकड़े उस समय दिए गए थे। और यही कारण था कि जो फ्रीज़ के आंकड़े हैं वो 41,885 से बढ़ के 45,298 हो गए हैं। अभी मिड एंट्री खुलनी है 7 तारीख को, और मिड एंट्री की मॉडलिटीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक जो है वो CSCS पोर्टल का पार्ट नहीं बन पाए थे, वो इस मिड एंट्री को ना चूकें और उसमें 1,000 रुपये फ़ीस पेमेंट करके अपनी एंट्री ज़रूर सुनिश्चित कर लें, जिससे कि वो भी ड्यू का पार्ट बने और जो बची सीटें होंगी उसी में उनको भी जो है वो सीट मिलेगी। तो अभी मन बना लीजिए और चूकिएगा मत, क्योंकि आप इसके पहले चूक चुके हैं तो फिर बार बार चांस नहीं मिलता है। अब उन स्टूडेंट्स का क्या जो अपग्रेड चाहते थे और उन्हें अपग्रेड नहीं मिला। ये सवाल अब से थोड़ी देर पहले तक भी मैं लगातार जो है वो कमेंट्स में पढ़ रहा था कि सर सीट अपग्रेड नहीं हुई, अब हम क्या करें। देखिए, सीट अगर अपग्रेड आपकी नहीं हुई है तो जो सीट आपको मिली है वो भी आपकी पसंद की ही तो सीट है। तो आप अगर वो कोर्स आपको अच्छा लगता है तो आप वहीं उसी कोर्स में अपनी पढ़ाई कीजिए, और नहीं तो आप जो है वो चाहते हैं तो कि दिल्ली विश्वविद्यालय को टाटा बाय बाय कर दें और कोई और बैकअप प्लान आपके पास है तो आप उस एक्सरसाइज को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर पसंद का कोर्स है तो आप अपनी जो है स्टडी है उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि कहीं तो जाकर आपको रुकना होगा। क्योंकि आपको एक बार मौका मिल गया अपग्रेड का, दूसरी बार भी मिल गया, और एक और स्पेशल मौका जो है वाया अपग्रेड का, उसमें अगर नहीं अपग्रेड हो पाई तो इसका ज़रूर कोई कारण होगा। इसको इस बात के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई और किसी और के साथ जस्टिस हो गई। अपग्रेड किस बिना पर किया गया, क्या देखा गया, फ़िलहाल तो यही कहा जा रहा है कि जो CSCS सिस्टम है वो 3-4 पैरामीटर्स को देखकर ही सीट आपको एलोकेट करता है, जिसमें
उस कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ लगाई गई है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका अपना कट ऑफ कितना आया है और आपकी प्रेफरेंस कैसी रही है, इसके आधार पर ही जो है वो एल्गोरिदम काम करता है और वो आपको सीट अलॉट करके देता है या नहीं करके देता है। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाया गया है, ये एज़ अंडरस्टूड है। तो फ़िलहाल आज निराश होने के बजाय थोड़ा सा हौसला रखिए और आने वाले जो राउंड्स हैं उनका इंतज़ार कीजिए। अभी फ़िलहाल तो एक ही राउंड की घोषणा की गई है और लेकिन जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि ये प्रक्रिया अभी फ़िलहाल जो है वो प्रवेश की थमने वाली है। इसका आइडिया हम आपको इसलिए बता देते हैं कि पिछले दिनों अभी पीजी की एलोकेशन जब हुई थी पीजी कोर्सेज़ की, तो एक कोर्स है MSW, उसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि जो है वो लास्ट स्पॉट राउंड और उसके पहले वाले स्पॉट राउंड में जो है वो एक भी मार्क्स का कट ऑफ नीचे नहीं गिराया गया, सेम मार्क्स रहा। और जब अभी फोर्थ स्पॉट राउंड आया तो उसमें सीधे जो है वो 5 मार्क्स जो है वो नीचे कट ऑफ लेकर आ गए। तो इसका मतलब उस समय जब जनरल कैटेगरी के लिए केवल एक सीट दिख रही थी और उसके बाद जब कट ऑफ इतनी नीचे गिरा दी गई तो जाहिर बात है वहाँ भी विड्रॉल हुए होंगे। तो इसीलिए किसी भी सूचना के लिए आप दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन वेबसाइट को लगातार देखते रहें, क्योंकि उसी पर जो है वो सूचना आएगी और उसी के आधार पर ही आप अपना एक्शन प्लान बनाएं। फ़िलहाल निराश ना हो, हौसला रखें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।